टॉप पोस्ट से जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल के बारे में, इसमें बहुत कुछ जानकारी दी गई है। इसमें मतलब पोस्ट ऑफिस वाले जो जीडीएस सेक्शन वाले जो जीडीएस कर्मचारी हैं, साथी हैं, जो भी अपने भाई, उनके लिए काफ़ी मतलब स्मूथ प्रोसेस बना दिया गया है। ठीक है, और ऊपर हायर अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया गया है। इसके पॉइंट जो भी मेन लाइन है, मेन पॉइंट है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये है भाई ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के पॉइंट नंबर 1 में है रद्द करने की मतलब नियम है। ट्रांसफ़र अगर आप कैंसिल करते हो तो अब आपका अगर 26 नवंबर को शॉर्ट लिस्टेड में नाम आ जाता है लिस्ट में, उसके बाद आप ट्रांसफ़र को अपने मतलब इसको मतलब ट्रांसफ़र के प्रोसेस को कैंसिल करना चाह रहे हो तो आपको 5 दिन के अंदर टाइम दिया जा रहा है। 5 दिन के बाद आपका 5 दिन के बाद आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, 5 दिन के बाद आपका ऑटो डिमांड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ट्रांसफ़र लेना होगा और एक चांस आपका ख़त्म हो जाएगा। 5 दिन के बाद रिलीविंग कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 26 के बाद 3 तारीख के बाद रिलीविंग शुरू कर दी जाएगी। 26 से लेके 3 तारीख के बीच में आप अपना कैंसिलेशन कर सकते हो। नंबर 2 पे है, अगर अधिकारी एक्शन नहीं लेते हैं तो डिवीज़न हेड ने तय समय पर रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया, वह खुद ब खुद रिक्वेस्ट कर लेता है तो उसे 1 चांस मान लिया जाएगा। 3 नंबर पे आता है रिलीविंग ऑर्डर का है भाई। इसमें जीडीएस को समय सीमा के अंदर रिलीव करना होगा। ये नहीं है कि आप जीडीएस को 1 महीना रखोगे, 20 दिन रखोगे, 15 दिन रख सकते हो, 30 दिन रखोगे, जितना आप मन मर्जी है आप टॉर्चर करोगे। आगे कब भेजोगे कब नहीं, आपको टाइम दिया गया, आपको तय समय सीमा के अंदर रिलीव करना है। और एक और हाँ, जो मतलब मेन पॉइंट ये और दिया गया है, जैसे ही आप रिलीव हो जाओगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ज्वाइन करने के लिए आपको 5 दिन का समय है। तो कोशिश करना बीच से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाओ तो बीच में हॉलीडे ना होए, कहीं आपका एक या 2 दिन का हॉलीडे हो जाए और आप 2-3 दिन का कहीं सफ़र है नॉर्थ ईस्ट में, कहीं पे आप यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थानी साइड लेना चाह रहे, 3 दिन सफ़र में लग जाए, 2-3 दिन की हॉलीडे हो जाए, तो अपना सोच समझ करके जाना। जैसे ही आप पहुँचो तो वर्किंग डेज के अंदर आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाए। हाँ, ये है भाई 5 दिन के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक है 5 दिन से अधिक देरी ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा जब तक एचओसी उसे माफ़ न करे। तो यही है भाई, 5 दिन से ज़्यादा डिले ना करे। ज्वाइनिंग रिपोर्ट कितनी आपकी, हाँ, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपके पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, जो अनेक्सर सेकंड होगा। नई जगह पर जो भी आपका अपना टीआरसी होगा तभी से मिलेगा जब जीडीएस वास्तव में वहाँ जाके ज्वाइन कर लेगा। आपको वहाँ पे जैसे ही आप जैसे कि आपने छोड़ दिया यहाँ से 3 तारीख को आपने रिलीव ले लिया, वहाँ पे आप जाके 8 तारीख को रिलीव मतलब ज्वाइन कर रहे हो, बीच में 5 दिन है, ये 5 दिन का आपको कोई मतलब सैलरी नहीं मिलेगा। आप वहाँ जाके ज्वाइन करोगे, उस दिन से आपकी सैलरी बनेगी भाई। जो चार्ज रिपोर्ट जाएगी वहीं से स्टार्ट होगा। फिर कुछ ये नियम म्यूचुअल ट्रांसफ़र के दिए गए हैं। ये तो भाई म्यूचुअल वालों के लिए है, कोई मतलब खास सा ना है। ठीक है, कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो दोनों के लिए हैं। अभी ये नीचे 9 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे है, पेस्ट वर्क वेरिफिकेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, जीडीएस को समय पर रिलीव करना होगा। आप डिले नहीं कर सकते, मैंने बता दिया। टाइम टू टाइम आपको यहाँ से रिलीव करना होगा उसको। पुरानी डिवीज़न को जीडीएस की पूरी फाइल रिलीविंग रिपोर्ट 30 दिन के अंदर नए डिवीज़न को भेजनी होगी। हाँ, बिल्कुल सही है भाई। पहले तो 3-3, 4-4 महीने पिछले वाले जो गए हैं वहाँ से 4 महीने 5 महीने तक भी नहीं पहुँच रही थी, उनकी फाइलें पेंडिंग रहती थी। मेरे बीओ के अंडर मेरे 2 एबीपीएम थे, उनकी मतलब 3 महीने 4 महीने तक की पेंडिंग रही हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 30 दिन का टाइम दिया, 30 दिन के अंदर पूरी फाइल ठीक है भेजनी होगी। और पेरोल के लिए पे स्लिप वगैरह की सारा डाटा रिपोर्ट सब भेजना होगा। नंबर 3 पे आते हैं, सीनियरिटी लिस्ट में नए ज्वाइनिंग की जानकारी अपडेट करनी होगी। हाँ, सीनियरिटी के बारे में भी पूरी डिटेल देनी होगी। 4 पॉइंट पे है ये, आपका जाने के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जब ज्वाइन करोगे तो उसके बीच में आपको ट्रैवल करने के लिए ना टीए मिलेगा ना डीए मिलेगा। 5 पॉइंट है,
अगर जीडीएस को बीपीएम पद पर ट्रांसफ़र मिला है तो उसे बीओ के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था खुद करनी होगी, ठीक है। और बीपीएम ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, इससे कंपलसरी है भाई। अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाओगे, अगर कोई बीपीएम है तो वहाँ पे नया बीओ ओपन हुआ है तो उसके लिए मतलब बीओ के लिए रेंट वगैरह ऑफिस खुद नहीं देगा, वो आपका खुद का अपना मतलब एडटेक है। चाहे आप वहाँ का अधिकारी या कोई मतलब पंचायत से किसी से भी आप कंसर्न करके आप वो अपने लेवल पे करोगे, उसको बीओ को रेडी रन करवाओगे। 6 नंबर पॉइंट है, सिस्टम ऐसे जीडीएस को बीपीएम के लिए अप्लाई नहीं करने देगा जो 10वीं पास नहीं है। हाँ, ये तो नॉर्मल है, जीडीएस है तो 10वीं पास ही होगा। 7 नंबर पॉइंट है, डिवीज़न को जीडीएस के सभी दस्तावेज और डाटा ध्यान से जांचने होंगे। हाँ, ये सही है। अब की बार काफ़ी प्रोसेस है, स्मूथली प्रोसेस है और ऊपर से काफ़ी मतलब बर्डन आया हुआ है। सभी डिवीज़न में मेरी 2-3 जगह पे बात हुई है, बोल रहे हैं एक एक चीज़ बाकायदा मतलब ध्यान रखना हमको। जितने पुराने जीडीएस है उनके बार बार कॉल पे कॉल कर रहे हैं, किसी की पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, किसी की कास्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, किसी की एजुकेशन वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो उनके लिए पूरा अच्छे से बहुत मेहनत करके उनका काम मतलब चला रखा है। जल्दी जल्दी जिसकी पेंडिंग है वो करवाने में पूरा जोर लगा रखा है उन्होंने। 8 नंबर पे है, सर्कल स्तर पर सभी कर्मचारियों और जीडीएस को सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को रूल 3 ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि रूल 3 के लिए जो प्रोसेस चलेगा, इसके लिए जो अधिकारी हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और जीडीएस जो जाएंगे उनको भी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही बीओ में भेज दिया जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर रिलीविंग ज्वाइनिंग की जानकारी गलती से गलत भर दी गई है तो सर्कल सीपीटी को करेक्शन के लिए अनुरोध भेज सकता है। ये सीपीटी के लिए भेजने के लिए है सर्कल। अगर सर्कल वालों से किसी कोई मिस्टेक या गलती हो जाती है तो रिक्वेस्ट भेज सकता है सीपीटी मैसूर बेंगलोर को, ठीक है। जहाँ से अपना IT 2.0 जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह पोस्ट ऑफिस का सब रन होता है, ठीक है, वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ से बाय रिक्वेस्ट सब ठीक हो जाए अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। और यही है मैन भाई, ठीक है। और हाँ, 2-4 पॉइंट और हैं तो ज़्यादा कुछ लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा कल या परसों में। वैकेंसी अपडेट की पूरी जानकारी मेरे पास आ चुकी है, किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी आई है, किस जगह पे कितनी है, बाकायदा मेरे पास लिस्ट तक आ चुकी है काफ़ी जगह की, ठीक है। किस सिटी के लिए, किस डिवीज़न के लिए कितनी है, ABPM कितनी है, BPM कितनी है, ठीक है। तो कल या परसों में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, सैटरडे संडे में।